बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री के अपहरण की कोशिश की गई है। साध्वी निरंजन ज्योति के अपहरण की कोशिश की गई है। एक ढाबे पर रुका था केंद्रीय मंत्री का काफिला। अज्ञात व्यक्तियों ने की अपहरण की कोशिश। तो अहम जानकारी, केंद्रीय मंत्री के अपहरण की कोशिश की गई है। साध्वी निरंजन ज्योति के अपहरण की कोशिश की गई। एक ढाबे पर उनका काफिला रुका था और इस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके अपहरण की कोशिश की है। सुरक्षा बलों ने अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा है। अपहरणकर्ताओं को किया है पुलिस के हवाले। ड्राइवर में थाने में तहरीर लेकर दर्ज की है एफआईआर। तो ड्राइवर ने थाने में तहरीर देकर दर्ज की है एफआईआर। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां एक ढाबे पर यह काफिला रुका था और अपहरण की कोशिश केंद्रीय मंत्री की गई है। सुरक्षा बलों ने अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा है और अज्ञात व्यक्तियों ने यह अपहरण करने की कोशिश की है। एक प्रयास यहां पे किया गया था अपहरण करने का। काफिला जो है वो ढाबा पे रुका था, उसी समय यह वाकया हुआ। और बता दें कि ड्राइवर ने थाने में जाकर तहरीर दे दी है, एफआईआर दर्ज हो चुका है। तो ड्राइवर ने थाने में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज की है। साध्वी निरंजन ज्योति के अपहरण की कोशिश की गई है। एक ढाबे पर उनका काफिला रुका था और उस दौरान ये प्रयास किया गया। पीएम पाठक ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीएम, एक बड़ा प्रयास यहाँ पे किया गया था, अभी क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल केंद्रीय मंत्री हैं साध्वी निरंजन ज्योति, उनका काफिला जो था, चूंकि वो दिल्ली से वापस आ रही थी तो फ्लीट उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जा रही थी और ऐसे में कानपुर रोड के पास में जो प्रधान ढाबा है वहाँ पर ये फ्लीट रुकी हुई थी। और वो जो चूंकि उनकी फ्लाइट आने में थोड़ा सा वक्त था, इसलिए फ्लीट के जो कर्मी थे वो रुक के उस ढाबे पे चाय पीने के लिए रुके हुए थे। और ऐसे में ही उस बीच में एक शख्स जो है वो आता है और उस गाड़ी में घुसता है और उस गाड़ी को स्टार्ट करने की बात जो है वो जो साध्वी निरंजन ज्योति के जो ड्राइवर हैं चेतराम, उन्होंने कही है कि वो बैठता है और गाड़ी को स्टार्ट करता है। और चूंकि बाहर सुरक्षा कर्मी होते हैं तो इसलिए उस शख्स को लगा होता है कि इसके अंदर शायद मंत्री मौजूद हैं। हालांकि पुलिस ने उस शख्स को जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उसको हिरासत में लेके जेल भी भेजा गया है। पुलिस का हालांकि कहना है कि वो जो व्यक्ति था वो अवसाद से घिरा हुआ है, घर के अंदर तनाव की स्थिति थी जिसकी वजह से उसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। वो कई दिनों से पुलिस अधिकारियों से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस अधिकारी से उसकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। और उसने जब इस तरीके की गाड़ी को खड़े देखा, बाहर सिपाही को खड़े देखा, तो उसको लगा कि गाड़ी के अंदर कोई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और इसलिए वो गाड़ी के अंदर घुसने का उसने प्रयास किया। हालांकि गाड़ी के स्टार्ट करने को लेकर जब बात पूछी गई तो अभी इस पर कोई स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं मिला है पुलिस का। इस पूरे मामले को लेकर विस्तृत जांच जो है वो की जा रही है। हालांकि क्या मंशा थी उसकी, क्यों उसने इस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया है, इन सभी चीज़ों को लेकर जो है वो पुलिस तहकीकात कर रही है। और इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शांति भंग करने के आरोप में उसको जेल भी भेजा गया है कोर्ट में पेश करने के बाद। तो कह सकते हैं कि पुलिस भी इस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन पूरा क्या मामला रहा है और जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त वो साध्वी निरंजन ज्योति उस गाड़ी में भी नहीं थी, उस फ्लीट में भी नहीं मौजूद थी वो। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जरूर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन आरोपों में कितनी सत्यता है इस बात की भी जांच जो है वो की जा रही है। देखा जाएगा कि क्या वजह रही है, किस मकसद से घुसा था, क्या उसका मंसूबा था उस गाड़ी में घुसने का। और जो स्टार्ट कहने की बात करी गई है कि गाड़ी को उसने स्टार्ट किया, तो क्या ऐसा सच में उसने किया था। तो इन सभी चीज़ों को लेकर विस्तृत तहकीकात जो है वो पुलिस की तरफ से फिलहाल अभी जारी है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है प्रियम कि कोई केंद्रीय मंत्री के अपहरण का प्रयास करता है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पे भी कई सवाल खड़े होते हैं। देखिए, बिल्कुल प्रयास करने की बात जरूर कही गई है, लेकिन इस बात में अभी कितनी सत्यता है इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। चूंकि जरूर साध्वी निरंजन ज्योति के जो ड्राइवर हैं चेतराम, उनकी तरफ से जरूर लिखित में ये तहरीर दी गई है और उनकी इस तहरीर के आधार पर ही पूरा मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। 506, 504, 457 की धारा के अंतर्गत ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले की तहकीकात फिलहाल अभी की जा रही है। लेकिन क्या वो किसी विशेष मंसूबे से घुसा था या अवसाद की बात जो निकल के सामने आ रही कि पारिवारिक कलह की वजह से वो काफ़ी परेशान था और इसलिए उसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। तो ये सभी चीज़ें देखनी जो है वो काफ़ी ज़रूरी होगी। पुलिस इस मामले को लेकर हालांकि जांच जो है वो कर रही है और उसमें देखना होगा कि क्या उसके ऐसे कोई नेटवर्क रहे हैं, कि उसकी कॉल डिटेल्स को देखा जाएगा, उसकी हर एक चीज़ को खंगाला जाएगा कि क्या उसका कहीं से ऐसा लिंकअप है कि वो इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है, या अगर मंत्री को अपहरण करने की जो बात कही जा रही है तो उसके
पीछे की वजह क्या होगी, क्या उसके इस तरीके के नेटवर्क रहे हैं या इस तरीके के क्या वो किसी चीज़ के बीच में उसका जो है वो संलिप्तता रही है ऐसी गतिविधियों में। तो ये सभी चीज़ें जरूर पुलिस जो है वो देखेगी, लेकिन फिलहाल अभी जो है कह सकते हैं कि पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर जेल भेजा है और शांति भंग के मामले में इस आरोपी को जो है वो फिलहाल अभी जेल भेजा जा चुका है और आगे की जो पूरी तहकीकात है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। यानी कि सिर्फ एक ही शख्स था जिसने अपहरण करने की कोशिश की, और दूसरी चीज क्या उसका पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, ये खंगाला जा रहा है। बिल्कुल हर एक पहलू को इसमें देखा जाएगा कि क्या उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है कि नहीं रहा है, किस तरीके की उसकी छवि रही है, पहले से क्या उसके करैक्टर को लेकर कुछ इस तरीके के मामले आए हैं क्या, या ऐसे लोगों में संलिप्तता की कोई बात हुई है। कॉल रिकॉर्ड्स को उसको चेक किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है, उसके मोबाइल की हिस्ट्री को चेक किया जा सकता है कि क्या उसमें इस तरीके की कोई संलिप्तता है, पहले से कोई इस तरीके की प्लानिंग थी या सडन उसने इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। तो हर एक पहलू को पुलिस जरूर इसमें देखेगी और उसके पीछे की वजह क्या थी। और अगर किडनैपिंग की बात कही जा रही है तो उसके पीछे की उसकी क्या इच्छा थी, क्या उसके मंसूबे थे, इन सभी चीज़ों को भी देखा जाएगा। किडनैप करता भी तो क्या उसका प्लान था, कहाँ ले जाना था, क्या उसको पहले से पता था कि यहाँ पर साध्वी निरंजन ज्योति जो है वो आ रही हैं, पहले से क्या उसको इस बात की जानकारी थी कि यहाँ पर उनकी फ्लीट रुकेगी। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं अभी संदेह के घेरे में है और इस तरीके से कहा जाना कि उनको किडनैप करने का जो है मंत्री का उसका प्लान था, तो ये अभी थोड़ा सा जरूर मुश्किल होगा। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है, देखना होगा कि पुलिस की फाइंडिंग्स में क्या कुछ चीज़ें निकल के सामने आती हैं।